Hello guys, my name is Piyush Yadav and welcome to my YouTube channel English with Piyush Yadav। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो पढ़ाया है सब समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो कमेंट्स के द्वारा और व्हाट्सएप या टेली के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। क्या पढ़ा रहे थे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, ये हम पढ़ा रहे थे कल। परसों भी ये पढ़ाया था बट रिफ्लेक्शंस की वजह से ये हमने हटा दिया था। कल दोबारा पढ़ाया था रिपीट। इसमें सब हमने इसके केसेस बता दिए थे। अपर, निगो, इंट्रो, डबल इंट्रो, सारे केसेस बता दिए थे ना कल। इसमें बताया था फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसमें बताया था सिंगुलर के साथ डज लगता है और डू लगता है प्लूरल के साथ। इसमें भी यही था, डू और डज एट स्टार्टिंग। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आफ्टर डू डज और आफ्टर एज सेम इट इज। ठीक, ये भी हमने कल करा दिया था। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सबसे बड़ी बात मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है जिसमें काम हैबिचुअल हो, ठीक है, जो पर्टिकुलर हो, जो रिपीटेशन में हो। तो बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो होता है जो काम चल रहा हो, मतलब अभी इन प्रोसेस है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक, तुम पढ़ रहे हो, ठीक, वह पढ़ रहा है। तीनों हो गए। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह पढ़ रहा है। इस टाइम पे तो यही हो रहा है। तो इसको ये बनता है आई एम रीडिंग। ओ सॉरी, ये पढ़ा रहा हूँ ना, आई एम टीचिंग। ठीक, हम तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। रीडिंग आ सकता है बट यहाँ पे स्टडिंग करेंगे क्योंकि तुम क्लास पढ़ रहे हो ना। इफ यू आर रीडिंग अ बुक देन यू कैन यूज रीड वर्ड ना। आइए तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ऐसे ही होगा जैसे सब में होता है। क्या क्या? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रो, डबल इंट्रो। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक ही पार्ट, मतलब एक ही टेंस के चारों पार्ट एक ही दिन में करा देता हूँ तो उससे ना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, किसी को नहीं आता समझ में या वो चारों नहीं कर पाएगा एक दिन में। तो अब मैं ऐसे किया करूंगा कि एक टेंस का एक ही पार्ट, जैसे कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो, डबल इंट्रो सब करा दिए थे। बट अब से क्या होगा, अब से मैं एक ही कराऊंगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव पढ़ेंगे, कल निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रो पढ़ेंगे, और जब इंट्रो पढ़ेंगे तो ये डबल इंट्रो एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, डबल इंट्रो एक साथ पढ़ लेते हैं, कल निगेटिव हो जाएगा, आज अफर्मेटिव हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव केस। अफर्मेटिव का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, सकारात्मक चीजें। ठीक, अफर्मेटिव का मैं बता चुका हूं, सकारात्मक चीजें। तो जिसमें नहीं यूज नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो अफर्मेटिव होते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव केस में क्या था कि वो चीजें हैबिचुअल थी और उनमें क्या होता था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इफ देयर इज अ सिंगुलर, एंड इफ देयर इज अ प्लूरल देन वी कैन यूज द फर्स्ट फॉर्म विदाउट यूजिंग एस देन but now here we use
also first form but adding with ing. That's called the fourth form of the verb. There is a fourth form of the verb that is using with ing. अब ing के साथ साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा. हमने देखा था जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो उसमें अफर्मेटिव केस में सिर्फ एस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी. ठीक, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई थी. अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज हुई थी निगेटिव और इंट्रो में और डबल इंट्रो में. बट इसमें क्या है, इसमें डबल इंट्रो निगेटिव इंट्रो छोड़ने के बाद भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव केस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. क्यों हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज होगी? क्योंकि विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब वी कांट ऐड ing इन द मेन वर्ब. ठीक है, बिना यूज करे हेल्पिंग वर्ब हम मेन वर्ब में ing नहीं ऐड कर सकते हैं. सीधी सी बात है ये. अब ये इसका और ज्यादा भी रीजन है, बट अभी मैंने कहा अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ. ये बेसिक पढ़ने के बाद जैसे हम बेसिक करेंगे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक, टेंसेस का, नरेशन का, वॉइस का, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल, तब मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगा. अभी बेसिक लेवल में मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करना चाहता कॉम्प्लिकेटेड. अब देखते हैं. अब हम अफर्मेटिव केस की बात करें तो इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव केस, इसका स्ट्रक्चर देखिए. एज इट इज सब्जेक्ट प्लस में इज ऑफ एम, सारी मेन वर्ब हैं. इसका मतलब तो पता है ना, या तो ये या तो ये या तो ये. अभी कहाँ है ये मैं अभी बताऊंगा, प्लीज वेट. इसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ये हमेशा यूज होगी. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या था कि प्लूरल के साथ तो ऐसे यस नहीं लगता था, सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगता था. बट इसमें क्या है, इसमें चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग ये यूज होगी. तो इसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड. वैसे एक्स्ट्रा वर्ड इसमें जरूरी नहीं आता है, एक्स्ट्रा वर्ड काट दीजिए. एक्स्ट्रा वर्ड आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाके पहुंच जाएगा. तो सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट, एक दूसरी चीज. अब इसमें देखिए गौर से कि इज आर एम का क्या रोल है. ठीक है, इज यूज होगा जब सिंगुलर होगा. सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन मतलब जो एक हो. आर यूज होगा प्लूरल के साथ. प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा. सिंगुलर मतलब वन. और एम यूज होगा पर्टिकुलरली आई के लिए, क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते हुए कि आई जो है प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है. बट यहाँ पे अगर हम आई को प्लूरल केस में रखें तो आर नहीं लगा सकते हैं. आई आर नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें ज़्यादा सेंस नहीं निकलेगा ना. तो इसलिए हम इसमें एम यूज़ करेंगे. और आई के बारे में प्रेजेंट में प्लूरल क्यों, पास्ट में सिंगुलर क्यों, इसके बारे में अलग से एक क्लास लेंगे आने वाले संडे को. ठीक, तो आई के साथ एम यूज होगा. ये अफर्मेटिव का केस है. अब इसका ये तो सब्जेक्ट पता ही है. सब्जेक्ट क्या होता है, ही मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है. ऑब्जेक्ट भी कोई भी नाउन अब प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, अब नाउन प्रोनाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और ए थिंग, ये कहते हैं ना. बट नाउन एक एक्शन वर्ड है. एक वर्ब जो है, प्रोनाउन जो है वो इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होता है. तो नाउन कौन से, वर्ब कौन से, बता देता हूँ सब्जेक्ट में, ये कंफ्यूज ना हो कि यार सब्जेक्ट क्या है. देखो, ही, शी, इट, दे, यू, वी, किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, एनीथिंग, जो भी नाम है, कोई भी नाम, एनी नेम, वो जो है नाउन या प्रोनाउन होता है. ठीक, अब मैंने इसलिए बहुत बच्चे सोचेंगे ये तो आता है, बट भाई ये आप पे आता होगा, बट बहुत बच्चे होंगे जिन पे नहीं आता है, जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है. इस उन्हीं के लिए बताया है. तो आइए
स्टार्ट करते हैं। तो पहले हाँ मैं एक बात बता दूं, इसको पढ़ाने में या कुछ में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ उन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ जिनको बेसिक क्लियर नहीं है और जो बड़ी कोचिंग्स प्रीफर नहीं कर पाते, और प्रीफर कर लेते हैं तो उनको बड़ी कोचिंग्स में कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। वरना मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 2 घंटे इसके लिए निकालता हूँ। लगता है वीडियो आधे घंटे की है बट लगते 2 घंटे हैं सारा वो करने में। आइए स्टार्ट करते हैं, छोड़िए पढ़ाई पे फोकस, पढ़ाई पे। तो हाँ, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम बाजार जा रहे हो, बताइए तुम बाजार जा रहे हो। अच्छा नहीं जा रहे हो, संडे गए थे, चलिए अगले संडे जाइएगा। वह मैच खेल रहा है, अफर्मेटिव है, इनको इंट्रो मत समझना। वह मैच खेल रहा है, मैं बोल मैं बोल रहा हूँ। तो देखते हैं इनको कैसे बनाना है। देखें, तुम बाजार जा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम का मतलब यू। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। जाने की वर्ब क्या होती है, गो। ठीक है, गो। मैंने बताया वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, बाजार कहाँ जा रहे हो, मार्केट। सॉरी, मार्केट। तो यू आर गोइंग मार्केट, ये आपको भी पता होगा कि ये नहीं हो सकता है और ये नहीं लगता है कि सही है। और क्यों, क्योंकि हमको बचपन से हैबिट है कि गो के बाद टू लगाने की, कम के बाद टू लगाने की। तो यहाँ टू लगेगा। ये प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है। ये क्यों जोड़ा जाता है, किस लिए, टू टॉपिक आगे पढ़ेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक आई वाला केस, एक टू वाला केस, दोनों आगे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में। क्यों, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाएगी। तो देखिए अब इस पे फोकस करिए। यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक। वह क्या है, ही। ही क्या है, सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी, इज। क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्ले। और आईएनजी, इज प्लेइंग। क्या प्लेइंग, द मैच। मैं कौन है, आई। आई के साथ क्या यूज होगा, एम। क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आई एम स्पीक। और वर्ब के पास कौन होगा, आई एन जी। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका केस, अफर्मेटिव केस। और इसके एग्जाम्पल तो आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे नेट से, या फिर मेरे को टैली या व्हाट्सअप कर देना। पहली 2 क्लासेस में मेरा प्रेजेंट की क्लास में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं ये सोच रहा था कि मैं लिखवा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता, आई यू सी ही दे इनका क्या होता है, ये मैं के लिए यूज होगा, ये तुम के लिए यूज होगा, ये वह के लिए यूज होगा जब वो गर्ल होगी, ये वह के लिए यूज होगा जब वो बॉय होगा, दे वे के लिए, वो वी हमारे लिए, हम के लिए। ये सब्जेक्ट्स है, ये यूज होंगे, बाकी सबका नाम यूज होगा। क्योंकि मैंने इसलिए सोचा कि सब्जेक्ट्स हैं तो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि वह की जगह क्या लिखे हैं, तुम का क्या, मतलब सो मैनी प्रॉब्लम्स।
तो ये मैंने बता दिया एक्स्ट्रा में। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव केस आप पर आ गया होगा। नेगेटिव केस कल बताएंगे और इंट्रो डबल इंट्रो फिर नेक्स्ट डे बताएंगे। कल 2 क्लास आएंगी। पहली वोकैब की होगी जिसमें 15 वर्ड्स होंगे जिनके एंटो स्टीनो दोनों होंगे, ठीक है। और सेकंड क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। कल 2 क्लास आएंगी, दोनों शाम को आएंगी। शायद एक क्लास सुबह आ जाए एक शाम आ जाए, अभी पता नहीं, जैसे शेड्यूल बैठेगा। बट कल 2 क्लास आएंगी। किस दिन? मार्च 9 को, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कर लीजिएगा एग्जाम्पल्स, और हो सके तो वो एग्जाम्पल्स करने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारी एग्जाम्पल्स करने के बाद मेरे को आंसर या पूरे जो पढ़ा है उसको टैली कर देना, कि जिससे मुझे पता लगे कि कोई पढ़ रहा है। मेरे को मोटिवेशन तो मिले कि कोई पढ़ रहा है। कोई नहीं पढ़ रहा होगा तो मैं क्यों पढ़ाऊँगा। कोई तो पढ़ रहा हो, जो भी पढ़ रहा हो तो वो मेरे को टैली या व्हाट्सएप क्वेश्चंस कर दे, और कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर ले। चलिए फिर, थैंक्स आज के लिए। लव यू ऑल एंड सपोर्ट मी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए जिनको बेसिक नहीं आता है।